हाय एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। माय नेम इज़ अंजलि और आज की इस वीडियो में मैं फिर से पढ़ने वाली हूँ वन डे लाइफ विल चेंज। सरन्या उमाकांतन जी ने इसे लिखा है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया। और मेरे पास कंटिन्यूसली मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही है कि मैं अब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं। बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई कुड नॉट अपलोड वीडियोस एट द राइट टाइम। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसके जो पब्लिशर्स है वो है प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चैप्टर 3 द टर्निंग पॉइंट। लाइफ कैन ईदर बी अ मिजरी और अ मिरेकल। लाइफ जिंदगी या तो दुखी रह सकती है या तो जिंदगी में दुख हो सकते हैं या फिर चमत्कार मिरेकल। इट्स अप टू अस, ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर है कि इट्स अप टू अस टू अप्रिशिएट द एन्चेंटमेंट इन आवर लाइव्स और हाइड बिहाइंड द कर्टन ऑफ ग्लूम। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी खुशियों, जो खुशियाँ हमारे पास है या जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनके लिए थैंकफुल रहें या तो फिर हम दुखों के पर्दे के पीछे रहें, यानी कि या तो हम दुखों की ही बातें करते रहें। द डिज़ायर टू सर्वाइव वॉन्ट। द डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा। द डिज़ायर टू सर्वाइव वॉन्ट। सर्वाइव मीन्स होता है जिंदा रहना या जीवित रहना। वॉन्ट मीन्स होता है खत्म हो जाना। सो द डिज़ायर टू सर्वाइव वॉन्ट, जो जिंदा रहने की इच्छा थी वो खत्म हो चुकी थी। कंप्लीटली फेड अप विद हर लाइफ। कंप्लीटली फेड अप विद हर लाइफ समायरा कर्स द पर्सन हु सेव्ड हर। कंप्लीटली फेड अप विद हर लाइफ, अपनी जिंदगी से थकी हारी हुई समायरा ने किसको कर्स किया? कर्स द पर्सन, उस पर्सन को कर्स किया, उस पर्सन को धुतकारा। हु सेव्ड हर, जिसने उसे बचाया था। He should have left her to die, उसको उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। He should have left her to die. How did her mother of brain imagine him as her brother even for a moment? उसका जो चकराया हुआ जो दिमाग था, उसने एक पल के लिए भी कैसे सोच लिया था कि वो उसका भाई है। Her mother of brain imagine him as her brother इवन फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए भी उसके दिमाग ने कैसे सोच लिया था कि वो उसका भाई है। शी शुड हैव नोन दैट हर ब्रदर वुड नेवर कम बैक। उसको ये जान लेना चाहिए था कि उसका जो भाई है वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। शी शुड हैव नोन दैट हर ब्रदर वुड नेवर कम बैक, वो अब वापस कभी भी नहीं आएगा। जस्ट लाइक हर पेरेंट्स, जैसे उसके पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे वैसे ही उसका भाई भी नहीं आ पाएगा। बट दे वर एटलीस्ट टुगेदर, लेकिन कम से कम वो सारे साथ में तो थे। इफ नॉट फॉर दैट मैन शी वुड हैव ज्वाइन देम। अगर उस आदमी ने उसको नहीं रोका होता तो वो भी उन्हें अब ज्वाइन कर चुकी होती, कि नहीं, अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को ज्वाइन कर लिया होता, मतलब वो भी मर चुकी होती और वो भी उनके साथ जा चुकी होती। हर एंगर डबल, उसका जो गुस्सा था वो डबल हो चुका था। शी हिट हर फोरहेड इन डिस्पेयर। शी हिट हर फोरहेड इन डिस्पेयर, उसने दुखी होकर अपना सर पटका। नॉट कंटेंट विद टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम हर, God would not even let her die quietly. Not content with taking everything from her, सब कुछ उससे छीन लेने के बाद भी या सब कुछ उससे ले लेने के बाद भी गॉड को, यानी कि भगवान जो है अब उसे मरने भी, चैन से मरने भी नहीं दे रहे थे। How pathetic could it get? ये कितनी ज़्यादा दया वाली बात हो चुकी थी। Self pity coursed through her and she shivered hysterically. उसके मन में खुद के लिए भी दया का भाव आ गया था और वो जो है कांपने लगी थी। शी हैड केप्ट वॉकिंग, वो चलती जा रही थी। एंड द ऑफिस गोइंग क्राउड, एंड द ऑफिस गोइंग क्राउड मतलब जो ऑफिस जाने वाली लोगों की जो भीड़ थी। एंड द ऑफिस गोइंग क्राउड नाउ डोमिनेटेड द रोड। अब जो है उस रोड पर ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ लग चुकी थी। शी चेक द टाइम, उसने टाइम चेक किया। इट वॉज ऑलमोस्ट 9:30 AM, सुबह के 9:30 जो है बज चुके थे। शी हैड वोकन अप एट 4 AM, वो सुबह के 4 बजे से जागी हुई थी। कंसिडरिंग द अर्ली मुहूर्त ऑफ हर
कजन्स वेडिंग, क्योंकि जो उसकी कज़न की शादी थी उसका मुहूर्त सुबह जल्दी का था, इसलिए वह सुबह 4 बजे उठ गई थी। ट्रैफिक वॉज एट इट्स पीक। पीक मीन्स होते हैं हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम। तो जो ट्रैफिक था वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा रश हो चुका था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका था। द रेड सिग्नल halted the vehicle. The red signal halted the vehicles from the other end for more than a few minutes. Red signal halted. Halted means होता है रोकना। तो जो रेड सिग्नल था उसने किया था, halted the vehicles from the other end for more than a few minutes. दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों को कुछ देर के लिए रेड सिग्नल ने रोक दिया था। What happened? क्या हुआ? No one knew. किसी को भी पता नहीं था। माँ, I'm going to be late for school. A little girl complained, seated behind her mother on their bike. माँ, मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। A little girl complained. एक छोटी लड़की ने शिकायत की। Seated behind her mother on their bike. उनकी बाइक पे अपनी माँ के पीछे वाली सीट पे बैठी हुई छोटी लड़की ने कहा कि माँ, मैं लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए। Don't worry darling. चिंता मत करो डार्लिंग। आई थिंक एवरी वन विल बी लेट। मुझे लगता है सब लेट हो जाएंगे। मिस साधना इज विजिटिंग चेन्नई टुडे। मिस साधना जो है वो आज चेन्नई विजिट कर रही हैं। दैट एक्सप्लेन द रश ऑन द रोड। उसकी इस बात ने एक्सप्लेन किया या बताया कि आज जो है रोड पर इतनी भीड़ क्यों थी। साधना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन फ्रॉम कर्नाटका। साधना जो है वो एक पॉलिटिशियन थी कर्नाटका से। समायरा कॉट द वुमेन्स आई। समायरा की नजरें उस लेडी से मिली एंड नोडिड इन अंडरस्टैंडिंग। और समझते हुए उसने हाँ में इशारा किया और अपना सर हिलाया। द वुमेन रिस्पॉन्डेड विद अ स्माइल। तो उस औरत ने भी स्माइल के साथ रिस्पॉन्स किया। एज शी वॉक्ड अलॉन्ग द पेमेंट द ट्रैफिक वॉज द लीस्ट ऑफ समायराज वरीज। जब वो पटरी पर चल रही थी तो ट्रैफिक की कोई भी चिंता नहीं थी। शी हैड अदर थिंग्स ऑन हर माइंड। उसके दिमाग में और सारी चीजें चल रही थी। अ शार्प क्राई हॉल्टेड हर। एक तीखी आवाज ने, एक तीखी रोती हुई आवाज ने उसको रोका। हॉल्टेड हर मतलब उसको रोका। इट वॉज द पैथेटिक मोन ऑफ ए वुमेन। ये एक करुणा में ही रोने की आवाज जो है एक औरत की थी। समायरा लुक्ड एट द क्राउड। समायरा ने क्राउड की तरफ यानी कि भीड़ की तरफ देखा। वंडरिंग व्हाट द कमोशन वॉज ऑल अबाउट। वो सोच रही थी, वो हैरान थी कि ये जो शोर आ रहा था, ये जो रोने की आवाज आ रही थी वो किस चीज की थी। अ मैन स्टेप्ड आउट ऑफ एन ऑटो। एक आदमी एक ऑटो से बाहर निकला। विजिबली स्वेटिंग और उसको पसीना आ रहा था। हिज टॉट मसल्स रिवील द टेंशन विद इन हिम। उसकी जो नसें थी, उसकी जो मसल थी वो काफी खिंची हुई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसके अंदर कितनी टेंशन है। हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू स्टैंड हियर, ही डिमांडेड द ऑटो ड्राइवर। उसने ऑटो ड्राइवर से पूछा कि हमें और कितना यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सर आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। सर मुझे लगता है कि कुछ टाइम लगेगा। मिस साधना इज क्रॉसिंग दिस वे। मिस साधना इस रोड को, इस रास्ते को क्रॉस कर रही हैं। द ड्राइवर आंसर्ड हेल्पलेसली। ड्राइवर ने बड़ा हेल्पलेस होके बोला, बड़ा असहाय होके बोला, क्योंकि वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकता था। डैम हर, ही कर्स। उसने उसको कर्स किया मतलब धुतकारा। इट माइट टेक द एओन्स जस्ट टू गेट आउट ऑफ द ट्रैफिक। मतलब बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता इस ट्रैफिक से बाहर निकलने में। बिहाइंड बैक इन टू द ऑटो ही रीअश्योर्ड हिज वाइफ। बेंडिंग बैक इनटू द ऑटो। ऑटो में वापस झुकते हुए वो अपनी वाइफ को विश्वास दिलाते हुए बोला, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, वी विल रीच द हॉस्पिटल सून। हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। द प्रेग्नेंट वाइफ सॉफ्ट। उसकी पत्नी जो है, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जो है सिसकियां लेके रो रही थी, सिसकी ले रही थी। विच पियर्स द हार्ट्स ऑफ द ऑनलुकर्स। तो जिसकी और उसकी आवाज से आने जाने वाले लोगों का जो है बड़ा दिल पसीज रहा था। द ऑटो ड्राइवर शुक हिज हेड। ऑटो ड्राइवर ने अपना सर हिलाया। इट वॉज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। उसके हाथ में ये नहीं था, ये उसके कंट्रोल में नहीं था।
दे वर स्टक इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में फंस चुके थे। हर इनेट थॉटफुलनेस लेट समायरा टू हेल्प द वुमेन, जो समायरा की समझदारी थी, उस समझदारी की वजह से, उस समझ की वजह से उसने उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए। टू मोर वुमेन ज्वाइन हर, 2 और लेडीज ने उनको ज्वाइन किया, मतलब उनके साथ हो गए हेल्प करने के लिए। अन्ना डोंट वरी, अन्ना भैया आप फिक्र मत करें। द ट्रैफिक विल क्लियर सून, जल्दी ही ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। आई विल गो एंड चेक विद द पुलिस ओवर देयर, और पुलिस चेक करती हूँ। समायरा काम द हस्बैंड, समायरा ने उसके हस्बैंड को शांत किया। हु लुक्ड हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो चुका था। होल्डिंग हर 9 months टमी, होल्डिंग हर 9 month टमी, द वुमेन स्क्रीम्ड इन पेन। प्रेग्नेंट लेडी थी, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो अपने टमी को पकड़कर चिल्ला रही थी। द बेबी वॉज ड्यू एनी मोमेंट नाउ, अब बेबी जो है किसी भी टाइम हो सकता था। प्लीज डू समथिंग, शी बेग्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड की रिक्वेस्ट करी और भीख मांगी कि प्लीज कुछ करो। इन रिस्पॉन्स ही किक द रोड, और रिस्पॉन्स में उसके पति ने जमीन पर जो है किक मारी, यानी कि लात मारी। शोइंग हिज रिसेंटमेंट ऑफ द सिचुएशन, और क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो जो है बिल्कुल हेल्पलेस था। द वुमेन समायरा हैड सीन अर्लियर ज्वाइन देम, जिन लेडीज को समायरा ने पहले देखा था उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया था। सोना यू वेट फॉर मी, शी इंस्ट्रक्टेड हर डॉटर टू वेट फॉर हर ऑन द पेमेंट। सोना यू वेट फॉर मी, सोना उसने अपनी बेटी को समझाया कि वो पटरी पर ही उसका वेट करे। स्टे काम, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, शांत रहो, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकती हूँ। शी अश्योर्ड द कपल, उसने उस कपल को समझाया। विल यू असिस्ट मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। शी टर्न टू समायरा, उसने समायरा की तरफ देखते हुए बोला। हु स्टूड नेक्स्ट टू देम, जो उनके साथ ही खड़ी थी। अंडरस्टैंडिंग द अर्जेंसी यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशन थी उसको समझते हुए समायरा रेडिली अग्रीड, अर्जेंसी को समझते हुए, समय को समझते हुए समायरा रेडिली अग्रीड, समायरा जो है समायरा एग्री हो गई थी हेल्प करने के लिए। दे कैरीड द वुमेन अ लिटिल फर्दर अवे ऑन द पेमेंट, उन्होंने औरत को थोड़ा सा आगे पटरी पर जो है ले गए थे। वेयर द क्राउड वॉज मिनिमल, जहां पर भीड़ बहुत ही कम थी। समायरा लेंट हर शॉल एंड द अदर वुमेन अराउंड देम फॉलोड सूट, समायरा ने अपना शॉल जो है उसको दे दिया था। एंड द अदर वुमेन अराउंड देम फॉलोड सूट, और जो लेडीज थी उन्होंने भी उनको फॉलो किया। टुगेदर दे हैस्टली मेड अ मेकशिफ्ट रूम, जल्दी ही उन्होंने एक रूम बना दिया था। शील्डिंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द डॉक्टर, गिविंग देम प्राइवेसी, कपड़ों से उन्होंने जल्दी ही एक दीवार वहां पर बना दी थी उनको प्राइवेसी देते हुए। डॉक्टर अपनी 2 व्हीलर की सीट से मेडिकल किट ले आई थी। इज शी ऑलराइट, क्या वो ठीक है। द हस्बैंड आस्क्ड कोर्सली विथ कंसर्न, उसके हस्बैंड ने बड़ा फिक्र दिखाते हुए कहा। यस एज हेल्थी एज एनी ऑफ दीज वुमेन, हाँ वो स्वस्थ है, जैसे यहाँ की बाकी औरतें स्वस्थ है वैसे ही वो भी स्वस्थ है। द डॉक्टर विंक्ड, डॉक्टर ने इशारा किया। समायरा नोटिस्ड दैट द विंक डिड वंडर्स टू पैसिफाई द रेजिंग हस्बैंड। द डॉक्टर विंक्ड, समायरा ने नोटिस किया कि डॉक्टर ने जो इशारा किया था उस इशारे की वजह से उसके हस्बैंड की जो अशांति थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसके हस्बैंड को जो फिक्र हो रही थी वो अब कम हो गई थी, वो शांत हो गई थी। बट प्लीज काम डाउन एंड स्टे हियर, लेकिन प्लीज शांत रहें और यहीं रहें। आई डोंट वॉन्ट अ क्राउड इनसाइड, मैं किसी भी भीड़ को अंदर नहीं चाहती हूँ। शी इंस्ट्रक्टेड एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड विदाउट रेबटल, उसने इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने समझाया और ये एक्सपेक्ट किया कि कोई भी उसकी बातों में जो है उसकी बातों में सवाल जवाब ना करे। रिबटल होता है सवाल जवाब करना या आर्ग्यूमेंट्स करना। आई विल हेल्प यू, वॉलंटियर्ड समायरा, समायरा ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। द डॉक्टर टुक हर इनसाइड द एनक्लोज्ड स्पेस, द डॉक्टर टुक हर इनसाइड द एनक्लोज्ड स्पेस दैट दे हैड क्रिएटेड फॉर द लेबर, डॉक्टर ने समायरा को अंदर ले लिया था उस स्पेस में जो स्पेस उन्होंने क्रिएट किया था लेबर के लिए।
दो समायरा's knowledge did not extend to medicine or treatment, हालांकि जो समायरा का नॉलेज था उसको मेडिसिन की या इन ट्रीटमेंट की कोई नॉलेज नहीं थी। देयर वॉज अ रैपट बिटवीन हर एंड द डॉक्टर, लेकिन और समायरा के बीच में अच्छी समझ होने की वजह से उन्होंने अच्छा सा उनका ख्याल रखा और उनको ट्रीट की थी। हर टेम्परेरी जॉब वॉज टू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन टू द डॉट, जो उसकी अभी जो टेम्परेरी एक जॉब थी, टेम्परेरी जो उसका काम था वो क्या था, सिर्फ डॉक्टर को फॉलो करना, कि डॉक्टर जो जो कहेंगी वो उसको करना पड़ेगा। शी नीड्स हेल्प राइट नाउ, द डॉक्टर टोल्ड हर। शी नीड्स हेल्प राइट नाउ, उसको अभी हेल्प की जरूरत है, डॉक्टर ने उसे बताया। एक्सपेक्टेंट मदर रोल्ड इन ब्लाइंडिंग पेन, जो होने वाली माँ थी, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, वो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। होल्ड स्टिल, द डॉक्टर टोल्ड हर, डॉक्टर ने उस लेडी को कहा कि तुम जो है शांत रहो और हिलो मत। What's your name? समायरा asked the women. समायरा ने उस लेडी को पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। राधा, the women mumbled. तो उस लेडी ने अपना नाम बताया, राधा। Relax राधा, we are here to help you. राधा तुम रिलैक्स करो, तुम शांत रहो, हम तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पे हैं। समायरा रीअश्योर्ड द women. समायरा ने दोबारा से उस औरत को विश्वास दिलाया। Who was in no mood to listen, जो कि सुनने के मूड में नहीं थी। She was in agonizing pain, वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। She squeezed समायरा's hand, उसने उसके हाथ को तेज से पकड़ लिया, समायरा के हाथ को। कॉन्ट्रैक्शन होता है जब प्रेगनेंसी में पेन्स होती हैं, दर्दें होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। We do not have much time, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। Her uterus is dilated, उसका जो यूटेरस है वो खुल चुका है। द पोजिशन इज परफेक्ट, ये जो पोजिशन है ये बिल्कुल सही है। द बेबी माइट बी आउट एनी मोमेंट नाउ, बेबी जो है किसी भी मोमेंट पे अब बाहर आ सकता है। द डॉक्टर टोल्ड समायरा आफ्टर क्विक एग्जामिनेशन, डॉक्टर ने जल्दी से उसे चेक करके समायरा को बताया कि बेबी अब किसी भी टाइम पे हो सकता है। शी ऑब्जर्व द मॉम टू बी हु हैड काम डाउन फॉर अ मोमेंट, उसने ऑब्जर्व किया, उसने नोटिस किया कि जो माँ होने वाली माँ थी, जो माँ बनने वाली थी, वो अब शांत हो गई थी। फॉर अ मोमेंट आफ्टर द लास्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो पिछले दर्द जो उसको स्टार्ट हुई थी उसके बाद अब वो शांत हो चुकी थी। राधा स्वेटेड प्रोफ्यूजली एंड वॉज as pale as a sheet. राधा स्वेटेड प्रोफ्यूजली एंड वॉज as pale as a sheet. राधा को बहुत पसीना आ रहा था और उसका कलर भी फीका पड़ गया था। समायरा माउथेड रीअश्योरिंग वर्ड्स टू हर, समायरा ने फिर से अपना मुंह खोला उसको शांत करने के लिए। होल्डिंग हर हैंड्स, उसका हाथ पकड़ के। द डॉक्टर डिड हर जॉब विद इक्विपमेंट्स, डॉक्टर ने उन इक्विपमेंट्स के साथ, उन हथियारों के साथ अपनी जॉब की। दैट समायरा कुड नॉट इवन नेम, जिसका समायरा को नाम भी नहीं पता था। टू टॉप इट ऑल, और उससे भी ऊपर, शी हैड अ फ्लास्क ऑफ हॉट वाटर, उससे भी ऊपर उसके पास एक हॉट वाटर का, गर्म पानी का फ्लास्क था। एज इफ शी वॉज इक्विप्ड फॉर एन इमरजेंसी बर्थ, जैसे कि वो एक इमरजेंसी बर्थ के लिए तैयार थी। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। दैट वॉज फॉर माई डॉटर, वो मेरी बेटी के लिए था। आई डिड नॉट प्लान दिस, मैंने इसको प्लान नहीं किया। एज शी टुक सम वाटर आउट ऑफ इट, जैसे उसने पानी बाहर निकाला थोड़ा सा, वो मुस्कुराई। थैंक गुडनेस शी इज इन सेफ हैंड्स थॉट समायरा, समायरा ने भगवान को शुक्रिया किया कि वो अब जो है सेफ हाथों में, यानी कि सुरक्षित हाथों में है। एडमायरिंग द वे द डॉक्टर टुक ओवर दिस इमरजेंसी, उसने तारीफ करी उस डॉक्टर की, जिस तरीके से डॉक्टर ने जो है इस इमरजेंसी सिचुएशन को संभाला था। हर मेमोरीज ट्रांसपोर्टेड हर टू हर प्रेग्नेंट मदर, जब वो ये सोच रही थी कि कैसे डॉक्टर ने इस इमरजेंसी सिचुएशन को थाम लिया, उसकी यादें जो है उसको कहाँ ले गई, उसकी अपनी प्रेग्नेंट मदर के पास। वो अपनी मदर के बारे में सोचने लगी जब उसकी खुद की मदर प्रेग्नेंट थी। शी हैड बीन 5 दिन, वो तब 5 साल की थी। शी कुड स्टिल रिकॉल द साउंड फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम एट होम, वो अभी भी वो याद कर पा रही थी कि कैसे साथ के रूम से आवाज़ें आ रही थी। समायरा हैड वेटेड विद हर फादर आउटसाइड, समायरा हैड वेटेड विद हर फादर आउटसाइड, समायरा बाहर अपने पिता के साथ वेट कर रही थी। वो यहाँ पर याद कर रही कि उसकी खुद की मदर भी जब प्रेग्नेंट थी और वो 5 साल की थी
तो वो उन सारी बातों को अब यहाँ पे याद कर रही हैं। द स्क्रीम हैड स्कैर्ड हर एज अ किड, अब क्योंकि चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। द स्क्रीम्स हैड स्कैर्ड, स्कैर्ड मीन्स होता है डराना, स्कैर्ड हर एज अ किड, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी तो वो उन आवाज़ों से डर रही थी। शी वॉज फ्राइटन दैट समथिंग हैड हैपन टू हर मॉम, फ्राइटन मीन्स होता है डर जाना। शी वॉज फ्राइटन, वो डर गई थी, दैट समथिंग हैड हैपन टू हर मॉम, की उसकी माँ को कुछ हो गया है। हर ग्रैंड मदर एंड डॉक्टर वर विद हर मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर थी और डॉक्टर उसकी मम्मी के साथ थी। द लिटिल येल फ्रॉम हर ब्रदर हैड पुट एन एंड टू हर मदर्स क्राइज, तो जैसे ही उसने अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनी, उस आवाज़ की वजह से उसकी माँ का रोना जो है बंद हो चुका था। शी हैड डिलीवर्ड द बेबी इवन बिफोर दे हैड टाइम टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, अभी उसकी मदर की प्रेगनेंसी में टाइम था और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसके भाई का जन्म हो चुका था। इवन बिफोर दे हैड टाइम टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसकी मदर जो है उसके भाई को जन्म दे चुकी थी। इट हैड बीन एन इमरजेंसी बर्थ, वो भी एक इमरजेंसी जन्म, इमरजेंसी बर्थ था। देयर वर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर दैट, उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उसकी माँ के साथ, विच दे हैड नॉट शेयर्ड विद हर, शी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड, और किसी ने भी उसको उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो अभी उन बातों को समझने के लिए छोटी थी। राधाज मोन ब्रोक हर रेवरी, फिर राधा जो प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर थी, उसकी जब वो आवाज़ थी, उसकी जो रोने की आवाज़ थी, चीखने की आवाज़ थी, उसने समायरा की वो सोच वाली दुनिया तोड़ दी थी, मतलब उस सोच से उसको वापस ले आई थी। द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इज कमिंग, नेक्स्ट अगला जो दर्दें हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। बी प्रिपेयर्ड, अब तुम तैयार हो। द डॉक्टर वॉर्न, डॉक्टर ने वॉर्न करते हुए कहा। फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, मतलब पहले से अगर तुम सचेत हो तो तुम आधी जंग जो है मतलब जीत चुके। फोर आर्म्ड मतलब अगर तुम सचेत हो पहले से ही तो तुम हथियारों के साथ हो, यानी कि अगर तुम सचेत हो तो तुम आधी लड़ाई ऑलरेडी जीत चुकी हो, मतलब तुम जो पूरी तैयारियों के साथ हो। मेक श्योर शी डज नॉट फ्लिप ओवर इन पेन, शी इंस्ट्रक्टेड समायरा, उसने समायरा को समझाया कि ध्यान रखना कि जो लेडी है जो पेन में थी वो कहीं उछल ना जाए, दर्द के मारे वो जो पलट ना जाए। नाउ पुश शी सेड टर्निंग टू राधा, और अब उसने राधा की तरफ देखते हुए बोला, राधा की तरफ मुड़ते हुए कहा कि अब जो है पुश करो, यानी कि जोर लगाओ। शी पैंटेड एंड रिगल्ड टू पुश विदाउट एनी सक्सेस, वो बहुत जोर लगा रही थी, बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी और जोर लगाने के लिए, लेकिन कुछ भी उसको सक्सेस नहीं मिली, मतलब वो सफल नहीं हुई। कम ऑन यू कैन डू बेटर देन दैट अर्ज द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। समायरा विस्पर्ड इन राधाज ईयर्स यू कैन, समायरा ने राधा के कानों में, उस लेडी के कानों में कहा यू कैन मतलब तुम कर सकती हो। थिंक ऑफ योर बेबी, तुम अपने बेबी के बारे में सोचो। योर ब्यूटिफुल बंडल ऑफ जॉय, तुम्हारी खुशियों का गुच्छा, तुम्हारी खुशियाँ। डोंट यू वॉन्ट टू सी इट सून, क्या तुम जल्दी से उसे नहीं देखना चाहती हो। इट्स टाइनी फिंगर्स एंड टोज, उसकी छोटी छोटी उंगलियां और अंगूठे। पुश हार्डर, और तेज की जोर लगाओ। द डॉक्टर एनकरेज हर, डॉक्टर ने उसको एनकरेज करते हुए कहा कि और ज़्यादा जोर लगाओ। एट हर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, और जो उसके अगले जो दर्दें शुरू हुई, राधा शोड द बेबी विद ऑल हर माइट एंड दे ऑल हर्ड द मच अवेटेड टाइनी क्राई, राधा ने जो पूरा जोर लगा दिया था और अब दे ऑल हर्ड द मच अवेटेड टाइनी क्राई, अब सब लोगों ने उस रोने की आवाज़ सुनी जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ब्रेवो द डॉक्टर अपलॉडेड, शी कट द कोड, डॉक्टर ने उसके लिए तालियां बजाई, डॉक्टर ने उसकी तारीफ करी। शी कट द कॉर्ड, उसने कॉर्ड को कट किया, जो बेबी की नाल होती है उसको कट किया। लुक एट योर एंजल शी प्रॉम्प्टेड राधा, उसने राधा को कहा, हु वॉज ड्रेन्ड कम्प्लीटली, जो बुरी तरीके से थक चुकी थी, उसने राधा को कहा कि देखो अपनी एंजल को देखो, अपनी बेटी को देखो। विथ टीयर्स इन हर आइज, आंखों में आंसू आते हुए,
द मदर सॉ हर डॉटर इन वंडर। मदर ने जो बड़ी खुशी से अपनी बेटी को देखा। नॉटी गर्ल, शरारती लड़की। कुड नॉट यू वेट अंटिल मिस साधना पास दिस रोड। क्या तुम थोड़ी देर, जब तक मिस साधना इस रोड को क्रॉस नहीं कर जाती, क्या तब तक तुम वेट नहीं कर सकती थी? शी चाइडेड इन मॉक एंगर। उसने प्यार से मजाक में बोला। समायरा लाफ्ड। समायरा हंसने लगी। द ट्रैफिक स्टार्ट मूविंग अगेन। दोबारा से ट्रैफिक जो है दोबारा से चलने लग गया था। शी क्लीन द बेबी एंड पास्ड इट टू द एनेक्सियस फादर वेटिंग आउटसाइड। उसने बेबी को क्लीन किया, साफ किया और उसके पिता को दिया, जो कि बाहर बहुत ही परेशान होकर वेट कर रहा था। द क्राउड चीयर्ड एंड विशल्ड। तो जो भीड़ थी वहां पे वो सब खुश हो गए थे और वो खुशी के मारे सीटियां बजाने लगे थे। माई क्लिनिक इज क्लोज बाय। मेरा क्लिनिक पास में ही है। यू कैन टेक दम देयर। तुम उन्हें वहां ले जा सकते हो। आई विल ज्वाइन यू क्विकली। मैं जल्दी से तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। द डॉक्टर इन्फॉर्म द हस्बैंड। डॉक्टर ने उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म करते हुए कहा कि तुम उसको वहां लेके जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हें वहां मिलूंगी। ही रश टू हिज वाइफ साइड। वो जल्दी से अपने वाइफ की तरफ दौड़ा। होल्डिंग द प्रीसियस बेबी। अपने अनमोल, अपने प्यारे से बच्चे को पकड़ते हुए। हर वरीज फॉरगॉटन फॉर द मोमेंट। उसकी चिंता जो उसकी सारी चिंताएं वो भूल गई थी कुछ देर के लिए। समायरा कॉन्ग्रेचुलेटेड द डॉक्टर फॉर हैंडलिंग द सिचुएशन एफिशिएंटली। समायरा ने डॉक्टर को उस सिचुएशन को अच्छे से संभालने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसको धन्यवाद दिया, उसको मुबारकबाद दी, क्योंकि उस डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से उस सिचुएशन को संभाल लिया था। इट वॉज माई प्लेजर टू ब्रिंग अ लाइफ इन टू दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। मुझे खुशी हुई कि मैं एक जिंदगी को इस प्यारी सी दुनिया में लेके आई। एंड इट्स माई जॉब। और ये मेरी जॉब है, ये मेरा काम है। द डॉक्टर ब्रश्ड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट मोडेस्टली। डॉक्टर ने जो अपनी तारीफ को नजरअंदाज करते हुए बड़े प्यार से कहा। राधाज हस्बैंड कॉल्ड आउट टू समायरा। राधा के हस्बैंड ने समायरा को बुलाया। माई वाइफ वॉन्ट्स टू स्पीक विद यू। मेरी वाइफ तुमसे बात करना चाहती है। ही इन्फॉर्म्ड हर। उसने उसको इन्फॉर्म किया। एंड टर्न टू द डॉक्टर टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड। और अब वो डॉक्टर की तरफ मुड़ा उसको धन्यवाद देने के लिए। एक्नॉलेजिंग द डॉक्टर, समायरा वेंट इनसाइड। तो समायरा वेंट इनसाइड। और अब जो है समायरा डॉक्टर से बात करके वो अंदर चली गई। थैंक्स, शुक्रिया। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? राधाज वॉइस वॉबल। राधा की आवाज जो है कांपने लगी थी। समायरा आई एम इंडेप्टेड टू यू। समायरा मैं तुम्हारी कर्जदार हो गई हूँ। यू वर अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थ्रू आउट। तुम जो है इस मुसीबत के समय में मेरे साथ बड़ी मजबूती से खड़ी रही। विदाउट यू एंड द डॉक्टर आई वुड नेवर हैव सीन माई लिटिल गर्ल। तुम्हारे और डॉक्टर के बिना मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाती। लुक हाउ ब्यूटिफुल शी इज। देखो ये कितनी सुंदर है। हर आईज, हर हेयर, उसकी आंखें, उसके बाल। समायरा स्माइल्ड एट द प्राइड इन हर वॉइस। समायरा ने उसकी बातों में जब ये प्राइड, ये गर्व महसूस किया तो वो स्माइल उसने किया, हंस, वो मुस्कुराई। यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन अनदर 25 ईयर्स। और अगले 25 सालों में तुम भी एक डॉक्टर बनने वाली हो। एंड हेल्प वीमेन लाइक मी, गॉट इट। और मेरी तरह औरतों की तुम भी मदद करोगी। शी ऑर्डर द लिटिल वन। उसने उस छोटी सी जान को ये कहा। द बेबी विम्पर्ड। और बेबी जो है मुस्कुराई और उसने हरकत की। लुक समायरा, शी सेज ओके। देखो समायरा वो कह रही है कि ओके, ठीक है। द मदर सेड, मदर ने कहा। सो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं कंप्लीट करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय।